यूटिलिटेरियनिज्म इन पॉलिटिक्स, ये 5th पार्ट है। उपयोगितावाद राजनीति में, ये इसका 5वां हिस्सा है। एजुकेशन माने शिक्षा। टू इम्प्रूव ह्यूमन रेस बेंथम रिलाइड ऑन द पावर ऑफ एजुकेशन हैविली। मानव जाति का सुधार करने में शिक्षा की शक्ति पर बेंथम का अटल विश्वास था। तो यही चीज़ हम भारत देश के अंदर देखते हैं कि यहाँ पर राष्ट्रपिता फूले और छत्रपति साहू जी महाराज और बाबा साहब अम्बेडकर और पेरियार रामास्वामी नायकर ने भी मूल निवासी बहुजनों की शिक्षा पर बहुत जोर दिया था। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था, भारत देश के अंदर हजारों वर्षों से जो है शैतानों ने जो है भारत के मूल निवासियों को शिक्षा से वंचित कर रखा था, उनके ऊपर रोक लगा रखा था। मनुस्मृति के काले कानून भारत देश के अंदर लागू थे। तो इसीलिए जो है राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले ने भारत के मूल निवासियों के लिए शिक्षित बनो का नारा दिया था। यही चीज़ जो है बेंथम साहब जो है ब्रिटेन में कह रहे हैं कि मानव जाति का सुधार करने में शिक्षा की शक्ति पर बेंथम का अटल विश्वास था। जिसे कहा गया है विद्या विहीना पशु भी समाना, यानी जो विद्या से विहीन है पशु के समान है। इसीलिए जो है मानव जाति का सुधार करने के लिए बेंथम ने कहा कि शिक्षा बहुत जरूरी है। और हमारे भारत देश के अंदर भी राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले ने भी शिक्षा पर बहुत जोर दिया, बाबा साहब ने जोर दिया, साहू महाराजा ने जोर दिया, पेरियार रामास्वामी नायकर ने भी जोर दिया। टीच दोज थिंग्स फर्स्ट which can be learnt very easily, that is always keep in mind the capability of the students, do not force them against their aptitude and nature। ये बेंथम साहब कह रहे हैं कि उन्होंने ही इस वर्तमान सिद्धांत की नींव डाली, यानी बेंथम साहब ने डाली कि सबसे पहले वही चीज़ें सिखाओ जो सबसे अधिक सुगमता से सीखी जा सकती हैं। अर्थात विद्यार्थी की सामर्थ्य का ध्यान रखो और उसे उसकी रुझान और स्वाभाविक प्रवृत्ति के विरुद्ध मजबूत मत करो। यानी विद्यार्थियों को वही चीज़ पहले सिखाई जाए जो सबसे पहले वो आसानी से सीख सकें। ये बेंथम साहब कह रहे हैं, शिक्षा को लेकर कह रहे हैं। अब हैं जे.एस. मिल, ये 1866-1873 में हुए हैं। ये दूसरे उपयोगितावादी विचारक हैं जो ब्रिटेन में हुए हैं। वो कह रहे हैं कि इट इज़ बेटर टू बी ए ह्यूमन बीइंग डिससेटिस्फाइड दैन ए पिग सेटिस्फाइड, बेटर सॉक्रेटिस डिससेटिस्फाइड दैन ए फूल सेटिस्फाइड। तो ये मिल साहब कह रहे हैं एक संतुष्ट सुअर होने की अपेक्षा असंतुष्ट मनुष्य होना अधिक अच्छा है। और एक संतुष्ट मूर्ख बने रहने की अपेक्षा असंतुष्ट सुकरात होना अधिक अच्छा है। तो ये शिक्षा है। शिक्षा जिसको मिलेगी वो तर्क करेगा। लेकिन हमारे भारत देश के अंदर बड़ा अजीब सा हुआ है कि यहाँ मूल निवासी बहुजन में ऐसे नेता पैदा हुए हैं जो सुप्रीमो हैं, सुअर हैं और उनको एक हड्डी का टुकड़ा मिल जाए बस उसको चूसते बैठे रहते हैं। ये हमारे मूल निवासी बहुजन का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे भारत देश में कि ऐसे सुप्रीमो नेता मिले हैं जो पूरी तरह से सुअर हैं। तो उसी को मिल साहब कह रहे हैं कि एक संतुष्ट सुअर होने की अपेक्षा असंतुष्ट मनुष्य होना अधिक अच्छा है। और एक संतुष्ट मूर्ख बने रहने की अपेक्षा असंतुष्ट सुकरात होना अधिक अच्छा है। यूटिलिटेरियनिज्म स्टैंडर्ड इज द ग्रेटेस्ट कलेक्टिव हैप्पीनेस, नॉट द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। इसका मतलब ये होता है उपयोगितावाद मानदंड व्यक्ति का अधिकतम सुख न होकर अधिकतम सामूहिक सुख है। एक तरह से मिल साहब जो है इसमें ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर में कलेक्टिव शब्द जोड़ रहे हैं, यानी सामूहिक शब्द जोड़ रहे हैं। यानी एक तरह से ये समाजवादी सिद्धांत इसमें जोड़ रहे हैं। जैसे हम लोग कहते हैं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, तो वो सामूहिक हित सामूहिक सुख की बात हमारे मिल साहब जो है कह रहे हैं, उसमें जोड़ रहे हैं।
ये दूसरे हमारे विचारक हैं उपयोगितावाद के। संसार के आगे हैं, देयर विल बी कलेक्टिव ओनरशिप ऑन द होल नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड एंड पीपुल विल बी बेनिफिटेड बाय कलेक्टिव एफर्ट। ये मिल साहब कह रहे हैं संसार के कच्चे माल पर सार्वजनिक प्रभुत्व होगा और सभी लोग सामूहिक श्रम से होने वाले फलों के समान भागीदार होंगे। ये समाजवादी जो है समाज में ऐसा होता है कि लोग जो बड़े उद्योग होते हैं, बड़े जो उद्योग होते हैं वो सरकार के कब्जे में होते हैं और उससे सारे लोगों का भला होता है। तो एक तरह से समाजवादी सिद्धांत है जिसकी मिल साहब जो है वकालत कर रहे हैं, यानी उसका पक्ष ले रहे हैं। आगे है साथियों, compulsory education is mere contrivance for molding people to be exactly like one another। अनिवार्य शिक्षा लोगों को ठीक एक दूसरे के समान बनाने का तरीका मात्र है। सब एक जैसे बन जाएंगे ऐसा नहीं है। कंपल्सरी एजुकेशन माने अनिवार्य शिक्षा से लोग शिक्षित हो जाएंगे और अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार शिक्षित होंगे। ये नहीं कि सब बिल्कुल एक दूसरे की कॉपी हो जाएंगे, नकल हो जाएंगे, कॉपी हो जाएंगे, कार्बन कॉपी हो जाएंगे। ये बात मिल साहब नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अनिवार्य शिक्षा लोगों को ठीक एक दूसरे के समान बनाने का तरीका मात्र है।